प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हाल चाल स्वस्थ होगा, मस्त होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे साथियों मैं हूँ गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों आप लोग सीखने वाले हो बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 7वां चैप्टर राशियों की तुलना का प्रश्नावली 7.2 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों हम प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करने से पहले बट्टा क्या होता है इसे समझ लेते हैं, क्योंकि यह पूरा चैप्टर बट्टा से ही रिलेटिव है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों की बुक में ही दिया हुआ है, यहां पर आप सब देख सकते हो। यहां पर देखिए बट्टा ज्ञात करना यहां पर दिया है। देखिए बट्टा किसे कहते हैं, तो यहां पर दिया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को हम बट्टा कहते हैं। अब दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है जो यहां पर लिखा है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये दोस्तों इसका फार्मूला है, आप लोग इसे नोट कर लेना। प्यारे साथियों हमारा प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी कि दोस्तों 10% छूट दे रही है। देखिए 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। प्यारे साथियों आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेन होता है क्वेश्चन को समझना। यहां पर देखिए दोस्तों बोल रहा है सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। देखिए दोस्तों एगो दुकान में सेल लगता है, वो अपने सभी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रही है। और यहां पर देखिए दोस्त बोल रहा है 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 850 रुपए था को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान पड़ेगा। दोस्तों इस सब को दोस्तों खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान पड़ेगा यही हमको निकालना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दोस्तों दिया है हम सबसे पहले उसे लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है, यहां पर देखिए सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है। तो हम सबसे पहले इसी को लिख लेंगे, अपने अंदाज में लिखेंगे सभी वस्तुओं पर बट्टा देती है कितना दोस्तों, 10% दे रही है। अब देखिए दोस्तों जींस का अंकित मूल्य कितना है इसको भी हम लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। जींस का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 1450 रुपया। और देखिए दोस्तों 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना है, यहां पर हम लिख देंगे कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपया। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल रहा है 2 कमीज, यानी 850 को गुना कर देंगे 2 से, तो दोस्तों हमको कितना प्राप्त होगा, 1700 प्राप्त होगा। यहां पर हमने 1700 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों ये एगो अंकित मूल्य है और कमीज का अंकित मूल्य अलग है और जींस का अंकित मूल्य अलग है। तो सबसे पहले हम दोस्तों करेंगे दोनों अंकित मूल्य को जोड़ देंगे। तो देखिए अंकित लिखेंगे यहां पर दोस्तों कुल अंकित मूल्य बराबर अब देखिए दोस्तों कुल अंकित मूल्य बराबर हम दोनों को जोड़ेंगे, 1450 और 1700 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1450 और प्लस में 1700। अब देखिए दोस्तों 0 को जोड़े तो 0 और 5 और 0 को जोड़े तो 5 प्राप्त होता है, और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 1 11 प्राप्त होता है, और 1 1 2 और 1 3 3150 कुल अंकित मूल्य आ चुका है। यहां पर देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो कितना दोस्तों वो वस्तु पर छूट दे रहा है वो हम निकालेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। लिखेंगे अंकित मूल्य में छूट देने पर। अब देखिए दोस्तों अंकित मूल्य हमारा कितना था, कुल 3150। तो 3150 में दोस्तों वो कितना छूट दे रही है, 3150 का 10% दोस्तों छूट दे रही है, आपको पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3150
का मतलब होता है गुना, और 10% यानी 10/100। देखिए दोस्तों, ई जीरो से ई जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 315। देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य में छूट देने पर दोस्तों 315 उसको प्राप्त होता है। और 315 दोस्तों हमको क्या प्राप्त हुआ है, बट्टा बराबर आया है 315 बट्टा। और बट्टा का मतलब आपको पता ही है, छूट का ही मतलब होता है बट्टा। बट्टा बराबर एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। बट्टा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। और यहां पर दोस्तों हमको विक्रय मूल्य निकालने को बोल रहा था, बोल रहा है ग्राहक कितना भुगतान करेगा। अब भुगतान तो वो करेगा जब पैसा देगा, तो पैसा देगा तो वही उसी को कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमको निकालना था। अब देखिए दोस्तों, बट्टा बराबर 315 तो हमको दिया है, और बराबर में अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 3150 दिया, तो हम यहां पर लिख देंगे 3150, और माइनस विक्रय मूल्य कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे विक्रय मूल्य, सीधा वैसे ही लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों नहीं कभी जुड़ेगा दोस्तों, नहीं कभी घटेगा, क्योंकि ये संख्या के रूप में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को उधर भेज देते हैं और 315 को इधर ले आते हैं। तो विक्रय मूल्य को दोस्तों हम इधर भेज दिए, तो हो गया विक्रय मूल्य इधर आ गया, और 3150 वैसे के वैसे ही रहेगा, और 315 इधर प्लस में था, इधर आया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा 315। अब देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर क्या आ गया है, अब हम इसको घटाते हैं। देखिए 3150 में दोस्तों 315 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, 10 में से जब 5 गया तो दोस्तों 5 बचा, और ये दोस्तों 5 था तो बन गया 4, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और ये दोस्तों 11 में से जब 3 बचे गया तो क्या बचा, 8 बचा, और ये बन गया 2, यानी कि दोस्तों 2835 हमारा विक्रय मूल्य बराबर आ गया। तो यहां पर दोस्तों हम आसानी से कह सकते हैं, क्या बोल रहा था हमारा क्वेश्चन, किसी ग्राहक को कितना भुगतान करने पड़ेगा, तो यहां पर दोस्तों 2835 रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा, यानी उसको दुकान वाले को देना पड़ेगा। बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले यहां पर एक चीज और समझ लीजिए। यहां पर देखिए, आप लोगों के बुक में दिया गया है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। देखिए यहां पर दिया है दोस्तों, किसी वस्तु की बिक्री कर सेल्स टैक्स या एसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है। यानी कि दोस्तों बोल रहा है, किसी वस्तु की बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। एक अन्य प्रकार का कर जो वस्तु के मूल्य में वैल्यू ऐड कर बेड के नाम से जुड़ता है। दोस्तों बस ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अपने बुक में। प्यारे साथियों, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बोल रहा है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। दोस्तों यहां पर बोल रहा है 100 रुपए पर भुगतान किया गया कर 12 रुपए की दर से वसूला जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों उसी को लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर हम लिखेंगे 100 रुपया पर भुगतान किया गया कर 100 रुपया पर दोस्तों भुगतान किया गया कर 12 रुपया है। यहां पर हम लिख देते हैं 12 रुपया हमने लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब देखिए यहां पर 13,000 है, अब 13,000 का दोस्तों 12% निकालेंगे, तब हमको पता चलेगा कि 13,000 पर भुगतान किया गया कर कितना था। तो यहां पर दोस्तों हम लिख देंगे 13,000 रुपया पर भुगतान किया गया कर बराबर में लिखेंगे 13,000 का 12%, 13,000 का दोस्तों 12%, यहां पर हम लिख देंगे 12%। अब देखिए दोस्तों यहां पर 13,000 गुने 12 बट्टे का यहां पर 100। देखिए दोस्तों 100 से
दो जीरो से ही दो जीरो कट गया, यानी कि 130 में जब हम दोस्तों 12 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 130 में दोस्तों हम 12 से गुना किए तो हमको प्राप्त होता है 1560। अब देखिए दोस्तों 1560 प्राप्त हुआ दोस्तों। यहाँ पर हमको 13,000 पर भुगतान किया गया कर बराबर 1560 रुपया हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? बिल देने की राशि निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर हम लिखेंगे बिल देने की राशि। बिल देने की राशि, बिल देने की राशि बराबर दोस्तों हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य और प्लस में दोस्तों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। यहां पर दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, ताकि आप लोग समझ सको। विक्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों क्रय मूल्य कितना दिया है आप ही बताइए। क्रय मूल्य तो 13,000 रुपया दिया है, तो यहां पर हम 13,000 प्लस का, अब देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य यहाँ पर अभी अभी हमने निकाला है 1560 रुपया, यानी 1560 रुपया। दोनों को दोस्तों हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए जीरो का जीरो और जीरो छः प्राप्त हुआ, और जीरो और 5 को जोड़े तो 5 प्राप्त हुआ, और 3 1 4, यानी कि दोस्तों हमको प्राप्त होता है 14,560 रुपया। अब देखिए बिल देने की राशि में हम क्या किए? क्रय मूल्य और प्लस में विक्रय मूल्य को जोड़ दिए, तो हमारा आंसर आ गया है 14,560 रुपया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 14,560 रुपया। यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाई साहब। आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य दोस्तों ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अरुण एक लड़का है, वह एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार दोस्तों जूता लाता है, तो वह किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो दोस्तों अंकित मूल्य हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों अंकित मूल्य हमको निकालना है, तो जो निकालना रहेगा दोस्तों हम सबसे पहले उसी को मानेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई साहब? तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर दोस्तों हम क्या माने? तो आप बोलोगे अंकित मूल्य बराबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों x का हम क्या करेंगे? हम x का दोस्तों घटाएंगे x का 20% से, x का दोस्तों 20% से, क्योंकि दोस्तों x है अंकित मूल्य, और इसमें दोस्तों उसको x का 20% दोस्तों उसको छूट देता है, तो हमको प्राप्त होता है 1600 रुपया। क्यों? वो दोस्तों वो भुगतान की गई राशि उसकी 1600 थी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1600 रुपया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x माइनस एक्स का मतलब होता है दोस्तों गुना, और 20% यानी 20 बट्टे का 100 और बराबर में दोस्तों 1600। अब देखिए दोस्तों x माइनस, अब देखिए x को तो हम 20 बट्टे 100 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 20 बट्टे का 100 और x, और बराबर में दोस्तों हो जाएगा 1600। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। तो अब हम देखिए 1 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है? 100 बार में आता है। उस 100 को हम x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100x, और माइनस का, अब देखिए दोस्तों 100 को हम कितने बार पढ़ेंगे? तो 100 आता है, 1 बार पढ़ेंगे तो 1 को दोस्तों हम 20x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20x, और बराबर का 1600 रुपया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 100x में से 20x जाएगा तो क्या बचेगा? 80x बचेगा, और बट्टे का क्या है? 100 है, और बराबर में 1600। यहां पर देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो बचा 8 बट्टे का 10। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहां पर दोस्तों आप लोग देखिएगा 8 बट्टे का यहाँ पर 10 बचा, तो ये 10 भाग में है दोस्तों, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में वो हो जाएगा, तो 8x बराबर का 1600 गुने 10। अब देखिए दोस्तों 8x वैसे ही उतर जाएगा, और 1600 से हम 10 को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 16,000 प्राप्त होगा दोस्तों। अब यहां हम क्या करेंगे? 8x दोस्तों गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी 1600x 16,000 को जब हम 8 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 16 दूनी 8 दूनी 16, और जितना 0 है वो उतर जाएगा, तो हमको प्राप्त हुआ दोस्तों 2000। अब देखिए x बराबर दोस्तों 2000 प्राप्त हुआ, और x हमने क्या माना था?
माना कि अंकित मूल्य बराबर है x, तो x तो आ गया 2000, यानी अंकित मूल्य दोस्तों तो 2000 है। तो यहाँ अरुण ने 1600 रुपया में जूता खरीदा था और इसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों 2000। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने एक हेयर डायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से ही रिलेटिव है, बस थोड़ा सा भाषा बदल दिया है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन में दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, देखिए क्रय मूल्य दोस्तों 5400 दिया है, क्योंकि खरीदते 5400 में खरीदा, यानी हमने खरीदा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 5400 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों वेट बराबर 8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेट बराबर 8%। अब देखिए दोस्तों हमको मानना पड़ेगा, अब हमको क्या मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे, माना कि हेयर डायर का अंकित मूल्य, हेयर डायर का अंकित मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हेयर डायर का अंकित मूल्य x हो जाएगा, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी हमने x ही माना था। अंकित मूल्य दोस्तों यहां पर हमने x मान लिया है। अब देखिए दोस्तों वेट राशि हम निकालेंगे, वेट राशि यानी कि यहां पर देखिए दोस्तों अंकित मूल्य हमने x माना है, तो वेट राशि x का 8%, x का 8%, यानी कि देखिए दोस्तों x और का मतलब होता है गुना और 8% यानी 8/100। अब देखिए दोस्तों x को जब हम 8/100 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 8x/100 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दू को अगर हम दोस्तों 4 बार पढ़े तो हमारा आ गया 8, और दू को दोस्तों 50 बार पढ़ेंगे तो आएगा 100। अब देखिए दू को 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 4, और दू को 25 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, दू को 25 बार पढ़ेंगे तो आता है 50, यानी 2x/25 आ गया वेट राशि। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कुल राशि निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वेट को जोड़ने से पहले उसका राशि क्या था, इसलिए हम निकालेंगे दोस्तों कुल राशि। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों कुल राशि। अब दोस्तों देखिए कुल राशि हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंकित मूल्य प्लस में वेट राशि। देखिए दोस्तों अंकित मूल्य हमारा क्या दिया, x दिया है। पहले देखिए कुल राशि क्या है हमारा, यहाँ पर 5400 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 5400। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य x दिया है और वेट राशि दोस्तों 2x/25 यानी 2x/25। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके बट्टे में 25 था, इसके बट्टे में कुछ नहीं था, हमने 1 रख दिया। अब देखिए 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5400 वैसे ही उतर जाएगा, और 1 25 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 25 आएगा। देखिए अब हम 1 के पहाड़ी में 25 कितने बार में आता है, 25 बार में आता है, 25 को x से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 25x, और प्लस में 25 के पहाड़ी में 25 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, उस 1 को 2x से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2x। अब देखिए यहां पर 5400 वैसे ही उतर जाएगा, और 25x प्लस में 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27x, और बट्टे का दोस्तों क्या हो जाएगा 25। अब देखिए दोस्तों 25 भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 5400 गुने 25, और बराबर में दोस्तों हो जाएगा 27x, और 27x देखिए दोस्तों ये भी गुना में है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5400 गुने 25/27, और इधर बच गया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ x। अब देखिए दोस्तों 27 को हम कितना बार पढ़े तो 54 आएगा, आप ही बताइए। यहाँ पर देखिए 54 में हम 27 से भाग दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। 27 को दोस्तों हम 2 बार अगर पढ़ते हैं तो क्या आता है, 54 आता है।
तो 54 कट गया और यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 0। जब हम 5400 को 27 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर 200 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो 200 हमको प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 200 को 25 से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप ही बताइए। 5000 प्राप्त होगा। आप बोलोगे हाँ सर 5000 प्राप्त हो सकता है, यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारा आंसर 5000 आ चुका है। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, x हमने क्या माना था, हेयर डायर का अंकित मूल्य हमने x माना था, जो कि अब 5000 आ चुका है हमारा आंसर। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य दोस्तों क्या था, 5000। ठीक है प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 7.2 का अंतिम प्रश्न। देखिए बोल रहा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये उसी से संबंधित है। बोल रहा है वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, और यहां पर बोल रहा है जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये तो उसी प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले भाई साहब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखिए क्रय मूल्य दिया है, तो इसे को हम लिख लेते हैं, लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों क्या दिया है, 1239 रुपया दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जीएसटी क्या दिया है, जीएसटी 18% दिया है, तो इसको भी हमने लिख लिया। अब दोस्तों हम मानेंगे, माना अंकित मूल्य तो हमको नहीं पता है, तो हम मानेंगे माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य बराबर x। अंकित मूल्य दोस्तों हमने x मान लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जीएसटी देखिए अंकित मूल्य x हमने मान लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, x का 18%, x का 18%। तो देखिए दो x का x और का मतलब होता है दोस्तों गुना, और 18% यानी 18/100। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 18/100 को 18x से गुना कर देंगे, तो हम हो जाएगा दोस्तों 18x/100। अब देखिए दोस्तों, दो को अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो आता है 18, और दो को दोस्तों हम 50 बार पढ़ते हैं तो आता है 100, यानी कि 9x/50 हमारा जीएसटी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भाई साहब, तो अब हम कुल राशि निकालेंगे, और कुल राशि हमने आप लोगों को बताया था, जैसे कि पिछले प्रश्न में बताया था कुल राशि कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य और प्लस में जीएसटी को जोड़ देंगे। उसमें दोस्तों वेट था तो हमने वेट को जोड़ा था, इसमें जीएसटी है तो इसमें हमने जीएसटी को जोड़ा। अब देखिए अंकित मूल्य दोस्तों x दिया है, और जीएसटी दोस्तों 9x/50 यानी 9x/50। अब हम क्या करेंगे, दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे। 50 का देखिए ये एक है, और 50 का एलसीएम लेंगे तो प्राप्त होता है 50। तो अब देखिए पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों कुल राशि तो लिखना भूल ही गए, और कुल राशि क्या है 1239 रुपया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1239 रुपया, यहाँ पर भी 1239 रुपया दोस्तों लिखेंगे। अब देखिए दोनों का एलसीएम दोस्तों लिए तो हमको प्राप्त होता है 50। अब देखिए एक के पहाड़े में 50 बार में आता है, और उस 50 को x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50x, और प्लस में 50 के पहाड़े में 50 एक बार में आता है, उस एक को दोस्तों 9 से x से गुना कर देंगे, 9x से, तो 9x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1239 का 1239 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 50 और प्लस में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 59x हो जाएगा, और बट्टे का 50। यहाँ पर आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही पूरी रिलेटिव है। जैसे जैसे उसको हमने सॉल्व किया था वैसे वैसे इसको भी हमने सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 1239 को हम 50 से गुना कर देंगे, क्योंकि भाग में था उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और इधर बचा दोस्तों 59x। अब देखिए दोस्तों ई गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 1239 गुने 50 बट्टे का 59, और बराबर दोस्तों अकेले x बच चुका है। पर ध्यान दीजिएगा, जब हम 1239 को 59 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, शायद दोस्तों 21 प्राप्त होता है, और 21 को दोस्तों हम 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हम साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर 50 को जब हम 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 और 21 को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए 50 को जब 1 से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 50, और 50 को दोस्तों 2 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होता है। अब देखिए 0 का 0 उतर गया, 5 और 0 को जोड़े तो 5 उतर गया, और
यानी कि 1050 हमारा उत्तर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हमारा उत्तर आ चुका है 1050, और x हमने क्या माना था, अंकित मूल्य दोस्तों 1050 आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1050। बोल रहा है जीएसटी जोड़ने से पहले इसका मूल्य दोस्तों 1050 था, और जो जीएसटी जुड़ गई तो दोस्तों इसका मूल्य हो गया 1239। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्नावली 7.2 में कुल 5 ही प्रश्न थे। आशा करता हूं आप लोग सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।